ब्राह्मण वेश तो है ही है मूल बीजेपी के, लेकिन जाटों में बंटवारा है। उसका एक रीजन है कि उनका परिवार मलखान सिंह हत्याकांड में दोषी है। एक तो ये है, थोड़ी देखिए गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन जो पार्टी में गुंडे घुसे हुए हैं पार्टी में, उनको भी साफ करना चाहिए योगी मोदी को। वो नहीं देख रहे हैं जो पार्टी में भी कुछ गुंडागर्दी और दलाली करते हैं। मुल्लाओं की पार्टी है सपा, और मुल्लाओं का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। 20-25 हजार 15,000 वोट है। इस वजह से मुल्लाओं का यहाँ कोई वर्चस्व ना होने के कारण सपा का भी कोई वर्चस्व नहीं है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में क्या है वहां का हाल और क्या है मिजाज, क्या है सियासी फाइट में भोकाल टाइट। उपचुनाव का दंगल सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर। यूँ तो खैर विधानसभा में जाट और ब्राह्मण मतदाता सबसे ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके जो खैर विधानसभा की सीट है वो SC रिजर्व है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि जाट बाहुल्य होने के नाते इस सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहता है। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो संसद में पहुंच गए और यह सीट खाली हो गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है उसको लेकर एक थोड़ी सहानुभूति की भी लहर है, क्योंकि राजवीर दिलेर के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था और ऐसा खबरें आई थी कि इसी सदमे में उनका निधन हो गया था। खैर विधानसभा सीट के इस जट्टारी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका नज़रिया है और क्या माहौल है, इसी पर बात करते हैं। और सियासी फाइट में डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या माहौल चल रहा है खैर विधानसभा का, क्या है मतलब सियासी फाइट है, कितनी टाइट हो रही है? देखिए, इस समय सियासी पारा फुल चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से मेरे विचार में तो उसकी सुरेंद्र दिलेर की अच्छी जीत होगी। 50,000 से समथिंग ऊपर ही ऊपर होगी। सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले। कैसे आपको लग रहा है, क्या वो समीकरण बैठ रहे हैं? ये लग रहा है, देखिए ब्राह्मण वेश तो है ही है मूल बीजेपी के, लेकिन जाटों में बंटवारा है। उसका एक रीजन है कि उनका परिवार मलखान सिंह हत्याकांड में दोषी है। किनका परिवार? डॉक्टर चारूकैन का? चारूकैन के जो सुसर जी हैं वो जेल में हैं। तो जाटों में बंटवारा निश्चित है, और जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये। नहीं, जाटों में बंटवारा किस तरीके से? मतलब डॉक्टर चारूकैन जो है वो तो SC समाज से आती वो हैं। जाट के लिए शादी की है उन्होंने। अच्छा। हाँ, जो उनके हस्बैंड है वो जाट हैं। अच्छा, तो इसलिए माना जा रहा है जाट वोट में बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, बिल्कुल। कितना रेशो रह सकता है? रेशो मेरे विचार में तो 60% बीजेपी को जाएगा। बल्कि 70%। हाँ, 70% कम से कम बीजेपी को जाएगा वोट, सुरेंद्र दिलेर को। रीजन फैक्टर यही है सबसे बड़ा कि उन्होंने जो शादी की है चारूकैन से, वो भी सियासी फैमिली से हैं। उनके जो हस्बैंड हैं चारूकैन के, तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे यहाँ से, और उन्होंने तेजवीर सिंह गुड्डू, तो उनकी वजह से उन्होंने लव मैरिज की, तो वो SC से आती हैं। तो निश्चित ही जो यहाँ का SC वोट है वो चारूकैन को जाएगा, लेकिन बीजेपी का 75% वोट जाट वोट उसके लिए सुरेंद्र दिलेर को भाजपा के लिए जाएगा। ये जाट वोट इसलिए तो नहीं है क्या कि जाट वोट ये माना जा रहा है कि भैया अगर इधर जाओगे खैर में तो जाट जो है वो भाजपा के साथ चलता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो देखिए अपनी अपनी सोच है, स्वतंत्र है वोट दबाव किसी का नहीं होता है। एक तो ये है, थोड़ी देखिए गुंडागर्दी तो कम हुई है, लेकिन जो पार्टी में गुंडे घुसे हुए हैं पार्टी में, उनको भी साफ करना चाहिए योगी मोदी को। वो नहीं देख रहे हैं जो पार्टी में भी कुछ गुंडागर्दी और दलाली करते हैं। कौन है? पद ले आते हैं, कुछ ऐसे मनोनीत होके आ जाते हैं और वो दलाली कर रहे हैं। या खैर में कर रहे हैं? हाँ, पार्टी में करते हैं, खैर में कर रहे हैं, और पार्टी के लोगों को ही फंसाते हैं साजिश करके उल्टे सीधे केसों में। ऐसे हैं, मतलब आपका ये कहना है कि ऐसे लोगों को भी क्लीन करना चाहिए? ऐसे क्लीन करना चाहिए, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जो गांव में 50 वोट भी नहीं दिलवा सकते प्रत्याशी को, और वो पद लिए बैठे, पूरा परिवार पद लिए बैठा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाल देना चाहिए। कोई पद नहीं देना चाहिए। मैं भी 3 बार बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता पुराने लोगों की। लेकिन दलाल और चमचागिरी की आजकल जमाना है, लेकिन फिर भी जीतेगी निश्चित। यहाँ से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्या सुरेंद्र दिलेर के साथ एक सहानुभूति की लहर चल सकती है कि उनके जो हाँ, अभी आता हूँ बाबूजी, आपके पास भी आता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सहानुभूति की लहर भी चल सकती है कि उनके पिता का जो निधन हुआ था राजवीर दिलेर जी का, तो उनके पिता यहाँ से हमारे खैर से थोड़े थे, वो तो हाथरस से थे भाई। यहाँ जो तो हमारे स्थानीय प्रत्याशी थोड़े ही हैं, वो बाहर से आते हैं।
ये पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी ने दिया है तो वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। शासन सरकार है बीजेपी, इस टाइम वोट तो दे रहे हैं सब लोग, जीत होनी है। लेकिन जब स्थानीय प्रत्याशी होता तो अलग बात होती है। हाँ, मतलब स्थानीय होना चाहिए था। स्थानीय प्रत्याशी मान लीजिए अब किसी हमको काम पड़ जाएगा, कोई हम हाथरस जाएंगे क्या, वो यहाँ रहेंगे नहीं। तो लोगों को ये भी विचार है ना। उनको पता नहीं है, वो पिसावा क्षेत्र के मूल निवासी, पिसावा क्षेत्र में उनका गांव पड़ता है। कौन सा गांव है उनका? अरे ग- दोनों ही अलीगढ़ के, दोनों ही प्रत्याशी अलीगढ़ के। ये गलत कहा जा रहा है, चूहरपुर में आवास है उनका, यही सबसे पहले पड़ता है। तेजवीर गुड्डू का तो आगे बढ़ता है खैर में और बिजनेस भी है उनका आवास यही है। ये तो सब वो होती है ना, प्रत्याशी कहीं से कुछ कर सकता है। आएगा यहाँ प्रत्याशी, सीट मतलब चुनाव चाहिए, जीत सीट चाहिए, कहीं से मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ कभी समाजवादी पार्टी का कभी कोई खास दबदबा नहीं रहा, समाजवादी पार्टी को कभी कुछ नहीं मिला यहाँ से। क्या क्या इतिहास का रहा खैर का? मुल्लाओं की पार्टी है सपा, और मुल्लाओं का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है। 20-25 हज़ार 15 हज़ार वोट है। इस वजह से मुल्लाओं का यहाँ कोई वर्चस्व ना होने के कारण सपा का भी कोई वर्चस्व नहीं है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ सपा का कोई कभी वर्चस्व नहीं रहा। पहले अतीत को अगर देखते हैं तो कांग्रेस को भी आप लोगों ने एक बार जिताया, बसपा को भी जिताया, रालोद को भी जिताया। देखो वो बात सही है, पूर्व में जब तक हिंदू जागरूक नहीं था, जब तक ये लोग हाथ मारते रहे। अब हिंदू पूर्ण रूप से जागरूक है। कांग्रेस पार्टी भी एक तरीका से मुस्लिम पार्टी भी है। खैर विधानसभा का क्या माहौल है? पूछो, खैर विधानसभा का ये माहौल है, जो दिलेर साहब हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं, सुरेंद्र दिलेर जी, वो 100 की 100% जीत होगी उनकी, क्योंकि यहाँ पर पक्ष कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है दिलेर है। आप जाइए गाँव में घूमिए तो आपको ये मालूम पड़ेगा, जो विपक्ष था वो भी अब पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे विपक्ष नाम की कोई भी भूमिका नहीं है, सब भूमिका लगभग खत्म हो गई है। बाबूजी मतलब एक तरफा जा रहा है मामला। ऐसा है सर कि भाई लोग जितने खड़े खाएंगे सब बीजेपी वाले हैं और जाट मतदाता हैं। यहाँ की रियलिटी की है, देखो सोसाइटी एक एक कट्टा पे जूत चल रहा हो, नहीं एक को कट्टा ना मिलो खाद को डीएपी को, और इस बात को कोई उठाने वाला नहीं है। किसान हमारे भाई बंदे एक एक कट्टा बोरी पे सवेरे शाम तक खड़े, जाके देख लो पूरी विधानसभा में। वो तेजवीर गुड्डू जिला पंचायत अध्यक्ष रह गए पूर्व, उनके बेटे की बहू है। यहाँ की जो मानसिकता है हमारे जाट चौधरी खड़े गाएंगे, जाटव के खिलाफ है। जाटव मुसलमान और जाट 60% वोट उसको देंगे हम। आप जाट के प्रधान रहे हो, अगर ऐसा नहीं है, आप देखिए उधर जाट गलत रहे हो। प्रधान पूरा गांव जाटों का है, जिसमें प्रधान जी अकेले प्रधान रहे हैं उस गांव के। ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं कि जाट वाले ना प्रधान जी, ये बात आप गलत कह रहे हो। खाद का जवाब हम देंगे, खाद का जवाब। उनके भी बात करूँ। देखो आप देखो बहुत भीड़ लग रही है, कोई डीएपी को कट्टा नहीं मिल रहा। बहुत दिन से भीड़ लग रही है, कोई डीएपी एक कट्टा नहीं मिल रहा। सब एनपीके से काम चला रहे हैं, मिल भी ना रहा। बहुत सारी भीड़ है, लोग आके यहाँ परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये सियासी माहौल चल रहा है। हमें एक चीज योगी जी का जो डायलॉग है ना, कटेंगे बटेंगे, वो जो ये वाला जो बात इन्होंने बोली है कि जो है जाटव और जाट अलग अलग है, कोई भी अलग नहीं है। सब यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, हिंदू है सब यहाँ पे। कोई यहाँ पे कोई ना बटा हुआ है ना कोई वो है। ये योगी जी के साथ चल रहे हैं, योगी जी को साथ लेके चल रहे हैं, योगी जी के साथ हैं, दिलेर जी जीतेंगे। बहुत अच्छे मानते। चलिए एक सेकंड, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, एक चीज जानना चाहता हूँ कि खैर विधानसभा सीट पर ये तमाम क्या मुद्दे कुछ दिखाई दे रहे हैं या केवल नारों से ही नैया पार होगी? चुनाव के लिए तो सबको क्या नारों से नैया पार होगी या कुछ मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दे हम बताएंगे। नारे भाई साहब आऊंगा रुकिए। नारे से कभी राजनीति नहीं चलती, ये पब्लिक को गुमराह करने का आता है। बीजेपी पार्टी जो प्रधान जी बता रहे थे कि मैं निर्विरोध हुआ हूँ, जिस गांव में जाटों की वोट थी ज्यादा उस गांव में निर्विरोध कैसे हो जाते? आज वो कह रहे हैं कि नहीं इसके साथ है, वो गलत कह रहे हैं। उनको निर्विरोध करने का मतलब होगा यहाँ जातिवाद नहीं है कि जाट है जाति है, था कभी, आज जातिवाद नहीं है। आज पब्लिक जो है सब एक तरह से एक समान धारा में रहे हैं, केवल हिंदू हैं समान धारा में रहे हैं। इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करना है, बीजेपी को वोट देना है। मेरा सवाल यह है, क्या मुद्दे क्या है यहाँ के, बुनियादी मुद्दे क्या है? अब यहाँ के मुद्दे तो भी बताया, खाद का मुद्दा। अब खाद नहीं मिल रहा, सबको पता है खाद क्यों नहीं मिल रहा। डीएपी खाद क्यों नहीं मिल रहा? जहर है, डीएपी तो जहर है, ये बंद होना चाहिए। जैविक खेती होनी चाहिए। पूर्व में हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, जब डीएपी यूरिया नहीं था तब भी खेती करते थे, तब भी यहाँ पे अनाज खाते थे। ये डीएपी पूरी तरीका से बैन होना चाहिए। डीएपी तो चलना ही चाहिए, नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। अब आप मुद्दा की बात पूछ रहे हैं ना यहाँ आप, ये हमारे जो क्षेत्र है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला एरिया है। देखो एयरपोर्ट विश्व का सबसे नंबर 1 का एयरपोर्ट बना है हमारे यहाँ पे, अभी उसका वर्कशॉप बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे जंगल सफारी 15,000 बीघा ज़मीन में बनेगी।
55,000 बीघा में एयरपोर्ट बना है, 65,000 बीघा जमीन में वहाँ पे उसका वर्कशॉप बन रहा है। उससे अलग देखो डिफेंस कॉरिडोर बना है। यहाँ पर एक राज्य की पूरी प्रताप के नाम पे यूनिवर्सिटी, यानी कि विकास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है चुनाव में। कुछ युवा भी है मेरे साथ, आगे आइए आप। क्या लग रहा है खैर में किस तरह का माहौल चल रहा है? देखो जी, पहली बात तो डीएपी की व्यवस्था करवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है रही है किसानन ने। डीएपी को डोलनों पर रो जी, खेत न बुबरे, हमारी तो परिवेट सूख गई 2 बार। और जब तक डीएपी की व्यवस्था नहीं होगी जो हम का वो वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। माहौल कुछ नहीं नजर आ रहा अभी आपको यहाँ? माहौल हमें न दिख रहा जी काऊ को। माहौल वाको हो कर है जो किसानन के हित में रह कर है जी। किसानन को क्षेत्र है जी, किसानन की देखेगा हम काऊ महीने देखेंगे। आगे आइए आप, आगे आए। किसानों की ये है कि परेशानी है, किसान बिना खाद के बीज के कोई फसल नहीं हो रही। जब तक डीएपी नहीं है, जब तक मतलब गेहूं आलू ये कुछ नहीं मिल होएगा। मतलब किसान सम्मान निधि तो मिल रही है? नहीं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो उससे क्या हो रहा है? सम्मान निधि दे का है रो 2000 रुपये मिले कुल का है रो सम्मान निधि दे। कट्टा की पूछ रही तुम, कट्टा को रेट का है? डीएपी को क्या रेट है जो बताओ तुम? मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रखा है। योगी जी तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी ने चारों ओर से चौतरा बांध रखा है। देख लो कि 6 महीने बाल करने की रेट मार। ये मेरे चर्चा में कई जगह आ रहा है कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं या फिर कोई दूसरे शासन प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इस काम को कहीं डामाडोल कर रहे हैं। क्या इस तरह के चल डामाडोल कर रहे हैं? और इसमें जो दलाल घुसे हुए हैं उनको भी अभी क्लीन नहीं किया जा रहा है। न योगी कर रहे हैं, न मोदी कर रहे हैं। उनको निकाला जाए बाहर। गांव में 50 वोट नहीं दिलवाते और भाजपा के पदाधिकारी में से कह रहे हैं कि हमारे डीएपी किल्लत नहीं तो एक बार आकर दिया कि जलाते हमारे यहाँ पर किस किसान को सुबह से शाम तक 4 बजे लगते हैं और 8 बजे तक 10 बजे 4 बजे तक लाइन में लगती है। 2 कट्टा मिलते हैं, 2 कट्टा वो भी 1650 का कट्टा मिल रहा है एक किसान को, जिसकी कीमत 1350 रुपये है। ऐसा क्यों ब्लैक में क्यों दे रहा है? किसी के पास नहीं गुंजाइश 1650 लेने की, कहाँ से लेगा किसान? खाद खेत पड़ा है किसान का। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरी पार्टी भी है चुनावी मैदान में, बसपा भी है, आज़ाद समाज पार्टी भी है, बाकी का किसी का कोई माहौल, कोई वजूद दिख रहा? किसी का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जहाँ भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आपको सिर्फ भाजपा का ही दिखाई देगा। मुकाबला किसके बीच है? नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला कोई है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ दिलेर जी का है। दिलेर जी आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। सवाल मेरा सीधा सीधा सभी से है कि मुकाबला किसके बीच नजर आ रहा है खैर में? ये निर्विरोध मामला लग रहा है हमें। बीजेपी जीतेगी यहाँ से, कोई टक्कर पर नहीं है कोई। दूसरी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल एक पक्ष में जीतेगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई दे रही है लड़ाई में? नहीं, हमारे यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी की बात बताऊँ आप? मैं दरोगा हूँ, पुलिस में दरोगा रहा मैं। मैंने एक यादव को बंद किया, मैं माल के बरामद माल किया चोरी का, जब मुख्यमंत्री था मुलायम सिंह, तो उसने मेरे कप्तान साहब से क्या कहा कि भाई उस दरोगा को जेल भेज दो। कौन जिले की बात है? मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी, एटा मैनपुरी में आगरा में मैं दरोगा रहा। तो मैं तो इस पार्टी को कभी वोट ही नहीं दूंगा। मैं तो वोट ही नहीं दूंगा कभी यार। हाँ, श्योर क्या है। हाँ। और यहाँ तो भाजपा मतलब सपा जातिवाद की राजनीति करती है। सपा जातिवाद की राजनीति और गुंडाओं की सरकार। हाँ, मैं तो भुगते बैठा हूँ। मैं दरोगा रहा रहता है। मुझे कप्तान ने कहा आप पेंशन चले जाइए, नहीं आप जेल जाओगे। मैंने कहा सर आपकी कोई ताकत नहीं, मेरी 28 साल की सर्विस है, अब तो आपकी ताकत नहीं जो मुझे आप जेल भेज दें। खैर में कौन सियासी सैर करने वाला? कौन? अरे सुनिए, खैर में कौन सियासी सैर करने वाला? बीजेपी है यहाँ तक। खास वजह, कोई खास वजह इसकी या ये है कि 2017 के बाद से जो माहौल बदला है वो माहौल कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, जो 2017 के बाद जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई? हाँ जी, तो गुंडागिरी भ्रष्टाचार तब खत्म है गए। उन्हें बोलने दीजिए, बोलेंगे वो। हाँ बताइए। हमारे यहाँ तो बीजेपी की सरकार बनेगी वो। अलीगढ़ में हर साल कर्फ्यू लगता था, आज से 10 साल तक हो गए, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा अलीगढ़ में। तो और यहाँ पे बहुत शांति वातावरण है और बीजेपी ही ओनली सपोर्ट है, ओनली बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश काफ़ी कुछ बदला है। कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? पहले ऐसा था कि हमारे गांव उसरे था, उधर कोई नहीं जाता था रात को 8 बजे के बाद। अब यहाँ रात को 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई अपराध नहीं, कोई चेन स्मोकिंग नहीं, कुछ भी नहीं,
सब कुछ अच्छी व्यवस्था के साथ चल रही है। रात को फोर्स भी घूमती है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है खैर की? क्या लगता है आपको? अब युवा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया कानून व्यवस्था बेहतर है यूपी की? बेहतर है, बीजेपी रहनी चाहिए। हाँ? बीजेपी। अच्छा, कोई खास वजह और इसके अलावा? ये कानून व्यवस्था अच्छी है और बहन बेटी सुरक्षित हैं। अब कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस कानून व्यवस्था को लेकर ही लोगों की अलग अलग राय है। इधर आए बाबूजी, इधर आए आप। आइए, जो बदला है 2017 के बाद से, यही वजह है कि एक लहर चल पड़ी है। कानून व्यवस्था बढ़िया रही है, पर देश को सुरक्षा मिली है। जो मोदी सरकार में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसी वजह से बीजेपी को सपोर्ट किया जाता है। और जहाँ खैर में कोई मुकाबला नहीं हो रहा, नहीं हो सकता, बीजेपी ही जीतेगी 100%। लेकिन इस तरह की खबरें भी हैं कि जाटा वोटों में बिखराव हो सकता है। कौन? जाटा वोट जो है, दलित वोट है, उसमें बिखराव हो सकता है कि दलित वोट सपा को भी जाए और बीजेपी को भी जाए। दिलेर को भी मिलेंगी वोट, ऐसी बात नहीं है। वो अपने प्रत्याशी को भी देंगे। जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे सब दलित ही हैं, जनरल को थोड़ी वो तो फिर भी बीजेपी तरफ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से अलग बिल्कुल बीजेपी क्लियर है, कहीं मुकाबला नहीं। देखो, तो अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सियासी सैर के लिए जो प्रत्याशी निकले हुए हैं उनके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन चर्चाओं का जो लब्बो लुआब है वो कुल मिलाकर इतना है, क्योंकि 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश बदला है और 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर विकास की जो नई गाथाएं लिखी गई हैं, उसको लेकर खैर की जनता ये मानती है कि जो कानून का राज हुआ है और जो विकास की नई नई योजनाएं और परियोजनाएं आई हैं, उस पर चलकर ही उनका वोट जाएगा। मुकाबले में कोई नहीं है, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में मुकाबला होगा और जाट वोटों को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि जाट बाहुल्य सीट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो जाट है, उसके बाद ब्राह्मण और उसके बाद दलित मतदाता हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। हम आपको ये भी बताएंगे आखिरकार अलीगढ़ की इस खैर विधानसभा सीट पर क्या है मियाओं का मूड।